We are going to begin with the lesson number 3 of your class 6 grammar, that is nouns. What are nouns? The nouns is the name of a person, place, thing or an idea. So there are many kinds of nouns. So let's begin with this lesson. A noun is the name of a person, place or thing or an idea. Everything has a name, a meaning and a purpose. हर चीज का एक name होता है, meaning होता है, कुछ ना कुछ purpose होता है. Nouns are of 5 kinds. कितने kinds के होते हैं हमारे nouns? 5 kinds के होते हैं. Now study the following table. First one क्या है हमारा, किस kind का noun है? We have proper noun. Proper noun में क्या होता है? जिसका एक proper name given होता है, like India, Delhi, Ganga and Rohit, जो किसी और का name नहीं होता. Second is common noun. जो common noun क्या होते हैं? जो groups के लिए use होते हैं, like boy, मतलब बहुत सारे boys खड़े हैं तो boy हो गए, मतलब लड़कों के लिए क्या यूज कर लेता है? बॉय यूज कर लेता है. टेबल, काउ, कंट्री, कंट्री भी बहुत सारी हो सकती है, बॉय भी बहुत सारी हो सकते हैं, टेबल्स भी बहुत सारी हो सकती है. सिंगल चीज तो नहीं है ना वो कोई. थर्ड इज कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? जो ग्रुप्स के लिए यूज होते हैं, हम कलेक्टिवली पीपल्स के लिए यूज करते हैं, लाइक आर्मी, क्लास, बंच एंड टीम. फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो उसमें हम फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, लाइक ब्यूटी, पेन, प्राइड, ब्रेवरी एंड bravery. Fifth is material noun. Material noun क्या होता है? Like iron, gold, wood and milk is the material noun. Now let's talk about proper noun. A proper noun is a specific name of a person, place or thing. ये क्या होता है? एक specific name होता है किसी person का, place का और thing का. For example, Priya, Rohan, Mumbai, Agra, etc. So ये क्या है? हमारे proper noun हो गए. A proper noun always begins with a capital letter. ये हमेशा किससे begin होते हैं? हमेशा capital letter से start होते हैं. लाइक मेट्रो, ट्रेन, ट्रेन है वो. इंडिया क्या है? कंट्री है. मुंबई सिटी, गंगा रिवर, द रामायण हिस्टोरिकल बुक, मुस्लिम रिलीजन, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट है, रेड फोर्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, महात्मा गांधी लीडर, द हिमालय माउंटेन रेंज. इनकी तरह कोई और तो नहीं है ना, तो ये क्या हमारे प्रॉपर नाउन है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन नाउन. A common noun is the name given to in common to every person or thing of the same class in kind और kind. जो होता है एक नेम गिवन होता है सेम पर्सन को, सेम टाइप, मतलब जैसे लड़कों के लिए हम बॉय कह देते हैं, गर्ल के लिए गर्ल, लड़कियों के लिए हम गर्ल कह देते हैं. टेबल, कोई वुडन टेबल है तो बहुत सारी टाइप की हो सकती है टेबल. कोई खाली एक ही टेबल तो पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है ना. जो एक चीज की बहुत सारी कॉपीज होती है वो क्या होता है? हमारे कॉमन नाउन होते हैं. Now let's talk about read the following list of a common noun. पर्सन हो गए आपके वुमेन, बॉय, चाइल्ड, गर्ल, पेरेंट, लेडी, डॉक्टर एक्सेट्रा. एनिमल्स है स्नेक, पिजन, हिप्पोपोटेमस, कैट, टाइगर, एलिफेंट, डॉग एक्सेट्रा. प्लेसेस है विलेज, मार्केट, माउंटेन, रिवर, सी, आइलैंड, ओशियन एक्सेट्रा. थिंग्स हो गए आपके कार, डोर, टेबल, फैन, पेंसिल, बुक, हाउस एक्सेट्रा. Now difference between common noun and proper noun. क्या difference होता है common noun और proper noun के बीच में? A proper noun tells the name of a particular thing, place or a particular person, place or thing, while a common noun tells the whole class of its kind. Proper noun क्या होता है? एक particular name देता है एक particular place को, एक particular चीज, एक ही चीज का name होता है. Common क्या होता है? एक whole class का, उसको एक particular नाम होता है कि उसकी तरह के जो और भी लोग होंगे तो उसका भी एक ही वही name होगा. Now common noun is girl, boy, mountain. Proper noun हो गया प्रिया, विराट, हिमालय, क्योंकि एक ही अवेलेबल है. कॉमन नाउन हो गया पर डॉग, हाउस, बुक. प्रॉपर नाउन हो गया टॉम, ब्राउनी, हरिकुटर, राज पैलेस, द रामायण. एक ही चीज है ना, और कोई तो अवेलेबल नहीं है पूरे वर्ल्ड में इनकी तरह. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन्स. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ग्रुप ऑफ कलेक्टिव थिंग्स और अ पर्सन ऑफ द सेम काइंड taken together as one whole. For example, army, class, team. जो collectively लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे crowd हो गया, आर्मी हो गया, क्लास हो गया, टीम हो गया, सो बहुत सारे लोग अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे एक साथ कलेक्टेड होते हैं, तो होता है आपका कलेक्टिव नाउन. द टीम ऑफ प्लेयर्स, ये क्या होगा? बहुत सारे लोग हैं इसमें अवेलेबल, टीम ऑफ प्लेयर. एन ऑर्किड ऑफ फ्रूट ट्री. द बंच ऑफ कीज, किसका बंच है? कीज का बंच है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कीज अवेलेबल है, तो क्या हो गया? बंच हो गया कीज का, तो ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है. द क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स अवेलेबल है, तो क्लास क्या हो गया आपका? कलेक्टिव नाउन. The flock of sheep is the collective noun, क्योंकि flock में क्या है? बहुत सारी sheeps होती हैं. Let us learn the use of the following collective noun. कैसे use करते हैं? Description,
The number of stars क्या होते हैं? sheep. The collection of a sticks, sticks के collection को क्या कहते हैं? troop कहते हैं. The number of thieves को क्या कहते हैं? bivouac कहते हैं. The number of trees is farm. A collection of wood of pay piled together is the library. A number of cattle or swine होते हैं herds होते हैं, वो हद हो गए. A number of chicken has at the same time, that is brood. A number of directors of a company, that is board. The number of drawers, that is chest. A number of fish, so that जो बहुत सारी fish होती है, that is shoal. A number of flowers, that is bunch or bouquet. A number of fruit trees, that is orchard. Then a number of geese, that is giggle. A number of grapes and bananas, keys, that is bunch. A number of hound walls, that is pack. A number of judges, that is bench. So like this you have to learn these. This you have to learn by yours. Now let's talk about material noun. A material noun which stands for matter or substance of thing which are made. जिससे कोई चीज बनी होती है, किसी मटेरियल के बारे में बात करो तो लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन is a material noun. For example, paper, wood, gold. The article made from material noun are common noun. जो article बनता है material noun से वो क्या होता है? common noun होता है. Sometimes the same word may function as a common noun and a material noun. Like stone. The boy throws a stone at a dog. Stone क्या होगा? आपका common noun है. The house are made of stone. उससे बना है. House किससे बना है? Stone से बना है. उसमें use हुआ है ना बनने में. तो उस टाइम पे क्या हो गया आपका? stone material noun हो गया. Now let's talk about abstract noun. An abstract noun is the name of a quality, action or state which we can only think or feel about, but can neither see or touch. इसको खाली हम देख नहीं सकते, खाली हम feel कर सकते. क्वालिटी होती है जिसको हम feel कर सकते, बट हम कभी इसको देख नहीं सकते ना टच कर सकते. That is abstract noun. For example, honesty, beauty and childhood. ये क्या है? abstract noun है. Here is the list of some quality objects. Quality objects क्या हो गया भाई? Depth, height, truth, honesty, kindness, humility, goodness, bravery, mischievousness, softness, wisdom, etc. These are the qualities. Actions क्या होगा? Speed, movement, action, behavior, activity, theft, hatred, mischief, etc. State of condition, poverty. Condition होती है youth, old age, childhood, adulthood, heat, coldness, freedom, slavery, ugliness, sleep, death, etc. Loveliness, sickness, beauty. ये सब क्या है? आपकी state of condition है. Names of various arts, literature, sciences, profession, history, literature, astrology, mathematics, pharmacy, anthropology, grammar, botany, music, physics, chemistry, politics, economics. ये क्या आपके abstract noun होते हैं. Now formation of abstract noun. Abstract noun कैसे form होता है? We can form abstract noun from adjectives, that is brave से bravery, long, length, false, falsehood. From verb से कैसे करते हैं? Know से knowledge, choose, choice, judge, judgment. From common noun से child, childhood, friend, friendship. Now let us learn how abstract nouns are formed with the help of common noun और suffix. कैसे common noun या suffix से आपके abstract noun form होते हैं? Like suffix हो गया आपका एक ही. तो like it is word है आपको private, privacy, diplomat, diplomacy. आपको age लगाना है, इनमें break का करना है, breakage, pass और passage. So short का होगा shortage और carry का carriage, marry का marriage, waste का wastage. अगर आपको al लगाना है, arrive में क्या होगा? arrival, bury और burial, dismiss, dismissal, trial. Ans लगाना है, assist को करना है assistance, abound को करना है abundance. So like this you have to learn how. Like this you can make the abstract noun. So this all exercise you have to learn by yours. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.